क्या आप अपने जीवन में बच्चे ना होने के कारण दुख उठा रहे हैं? क्या आपके जीवन में हमेशा एक ही ताना से आप परेशान हैं कि तू निसंतान है? क्या आपके पति आपको छोड़ने पे हैं? क्या आपके जीवन में बाजिन बाजिन कह करके आपके अड़ोस पड़ोस वाले मजाक उड़ा रहे हैं? क्या आपके निंदाएं सुन के आपके कान पक रहे हैं? क्या आपके एक दिन जीना आपके लिए भारी पड़ गया है? आज सारे निंदाओं से प्रभु परमेश्वर आपको इसी वक्त इस प्रार्थना के माध्यम से आज दूर करने जा रहे हैं। हाँ मेरे माताएं बहनें, विश्वास करें, प्रभु परमेश्वर 100% आपके जीवन में कार्य करेंगे, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उस समय में जब दे रहे थे तो आज भी प्रभु परमेश्वर हम सबको देते हैं। बस हमें मांगने का तरीका होना चाहिए, हमें ढूंढने का तरीका होना चाहिए। हम प्रभु परमेश्वर को कैसे ढूंढ सकते हैं? आइए हम एक वचन को देखते हैं और उसके बाद में मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु परमेश्वर से आपके बच्चे प्राप्ति के लिए, आपके संतान आपके जीवन में जल्दी से प्राप्त हो, इसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। उससे पहले मेरे बहनें, मेरे माताएं, मेरे भाइयों, मैं कुछ वचन को बताने वाला हूं, उसे आप ध्यान से सुने और इस वचन को आप भी पढ़ के और डेली प्रार्थना किया करें और इस वीडियो को देख करके आप अपने जीवन में आशीष को पा सकते हैं। जब बाइबल में आप उत्पत्ति का 17 अध्याय जब पढ़ते हैं तो वहां पे अब्राहम और सारा के एक बाइबल हमें बताती है कि अब्राहम जो था 99 वर्ष का व्यक्ति रहता है और सारा भी बूढ़ी रहती है और उसका जो लेडीज में आने वाली मासिक धर्म जो है वो भी बंद हो जाती है। और फिर प्रभु परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे पुत्र का आशीष दूंगा। तो मेरे माताएं, मेरे बहनें, प्रभु परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, सभी कार्य संभव है। आपको लग रहा होगा कि अब मेरा जीवन समाप्त हो गया, अब मेरे जीवन में बच्चे के आशीष नहीं हो सकता, अब मैं बच्चे पैदा नहीं कर पाऊंगी, लेकिन प्रभु परमेश्वर आपको आशीष देते हैं। प्रभु परमेश्वर आपको वचन देते हैं कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। आप इस वचन को पूरा पढ़ के आप प्रभु परमेश्वर को याद करते हुए प्रार्थना मेरे साथ कर सकते हैं। प्रभु परमेश्वर जरूर आपको आशीष प्रदान करेंगे। दूसरा और आप चमत्कार देख सकते हैं जो कि आपको पहला सामुएल पहला अध्याय में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हन्ना और पिन्ना के बारे में बाइबल ऐसी बताती है कि हन्ना को बच्चा नहीं था और पिन्ना को बच्चा था। यह हन्ना और पिन्ना कौन है? दोनों एक ही पति का दो पत्नी थी, जिसका इनके पति का नाम है एलकाना, यानी कि इन्हीं का दोनों पत्नी है जिसका नाम हन्ना और पिन्ना था। मेरे माता, मेरे बहनें, यह हन्ना जो है उसे भी संतान नहीं था, उनके जीवन में भी बच्चे का आशीष नहीं था, उनके भी कोई बच्चे नहीं थे और वो भी अपने जीवन में बहुत ही परेशान थी। उसे भी ऐसे ही जैसे आप निंदाएं सुन रहे हैं, जैसे आप अपमान सुन रहे हैं, जैसे आप एक एक दिन घुट घुट के जी रहे हैं, वैसे ही आपके जैसे ही यह हन्ना को भी वही दासा था। लेकिन इनके जीवन में प्रभु परमेश्वर चमत्कार करते हैं। इनके निंदाओं को जब उस समय बदल सकते हैं तो प्रभु परमेश्वर आज भी बदलेंगे। आज भी आपके जीवन में प्रभु परमेश्वर वो कार्य कर सकते हैं। बस हमें प्रभु परमेश्वर पे विश्वास करना होगा। प्रभु परमेश्वर से विश्वास करके हमें मांगने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर हमें वादा भी करता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। तो मेरे माता, मेरे बहनें, हम मांगते नहीं हैं इसलिए हमें मिलता ही नहीं है, हम ढूंढते ही नहीं हैं इसलिए हम पाते नहीं हैं। प्रभु परमेश्वर हमें बोलते हैं, यदि अब हम याद करके प्रभु परमेश्वर को वादा करके प्रभु परमेश्वर से मांगने लगे तो 100% आपके जीवन में प्रभु परमेश्वर देंगे। मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। असल में होता क्या है, जब हम कष्ट में रहते हैं तो हम पहला नंबर हम घबराने लगते हैं और दूसरा इधर उधर हम भटकने लगते हैं।
हम भटकने इसलिए लगते हैं कि कोई अगर कुछ आके बोलता है तो उनकी तरफ भी हम चले जाते हैं, कोई ये बात बोल रहा है चलो ये भी कर लेते हैं, और सभी हम ट्राई करते रहते हैं। तो यहाँ पे मेरे बहने ऐसे नहीं करना है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपने दाहिने हाथों से तुझे संभाले रखूंगा। आप इस वचन को, प्रभु परमेश्वर के इस वचन को पढ़ करके और प्रभु से प्रार्थना करें और कहें कि हे पिता, तूने तो वचन में कहा है कि मत डर, लेकिन मैं बहुत ही डर चुकी हूं। प्रभु मुझे हौसला दे कि मैं इनसे बाहर आऊं। प्रभु परमेश्वर से इस प्रकार से कह करके आप प्रार्थना करें, प्रभु परमेश्वर 100% आपके जीवन में कार्य करेंगे। तो आइए मेरे बहनें और मेरे माताएं, मेरे भाइयों, हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप पूरे मन से प्रभु परमेश्वर से पूरे आंसू के साथ में मेरे साथ प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर 100% आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देंगे और आपके जीवन में इसी साल आशीष, बच्चे की आशीष को देने वाले हैं। आइए हम प्रार्थनाओं को करते हैं। धन्यवाद 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान। प्रभु परमेश्वर ये सुंदर सी सुबह के समय प्रभु परमेश्वर जो भी भाई बहन ये आपके वचन को सुने हैं प्रभु परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि आपके पवित्र आत्मा उनके मन को, उनके दिल को छुया है। हे पिता परमेश्वर, मेरा आपसे यह प्रार्थना है कि जो भी भाई बहन आपके इस वचन को पढ़ के आप प्रार्थना करें, आप उनके जीवन में प्रभु परमेश्वर पुत्र के आशीष, बच्चे के आशीष आप उन्हें दीजिए प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर वो निंदाओं में घिरा ना रहे प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर में विश्वास के साथ तेरे प्रिय पुत्र यीशु से नाम से मांग लेता हूं प्रभु परमेश्वर। हे पिता, तूने वचन में वादा किया है कि जो कोई मेरे पुत्र के नाम से मांगेगा मैं उसे दूंगा। हाँ प्रभु परमेश्वर, मैं तेरे प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मैं सभी भाई बहन के जीवन में जो आज निसंतान है, जिनके पास बच्चे नहीं है, आज मैं मांग लेता हूं प्रभु परमेश्वर, उनके कोख को भर दे प्रभु परमेश्वर। शैतान की सारी योजनाएं यीशु के नाम से टूट जाने दे प्रभु परमेश्वर। इसी समय यीशु के नाम से टूटने दे प्रभु परमेश्वर। तेरे होली स्पिरिट इसी समय वो भाई बहन जो भी इस समय में प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वो बहन जो प्रार्थना कर रहे हैं, रो रहे हैं प्रभु, आप उनके रोने की तरफ आपने नजर को फेर प्रभु, अपने कानों को उनकी दुहाई की तरफ फेर प्रभु परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, उनकी निंदाओं को बदल दे प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर, उनके अपमानों को खुशी में बदल दे प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु परमेश्वर, तू देने वाला परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूं प्रभु परमेश्वर कि आपकी होली स्पिरिट, आपकी पवित्र आत्मा इसी समय बहन के गर्भ को छुआ है। जो जो बहन इस समय में प्रार्थनाएं कर रही हैं, आज यीशु नासरीत के नाम से शैतान की सारी बंधने को नाश करता हूं। पूरे अधिकार के साथ यीशु सामर्थ्य के नाम से एक एक बहन के ऊपर से है दुष्ट आत्माओं निकलो। यीशु सामर्थ्य के नाम से मैं तुझे हुक्म देता हूं, निकल जाओ। यीशु सामर्थ्य के नाम से निकल जाओ। यीशु सामर्थ्य के नाम से निकल जाओ। निकल जाओ इसी समय निकल जाओ, क्योंकि ये अब प्रभु परमेश्वर की संतान हो चुके हैं। अब ये निंदाएं नहीं सहने वाले। प्रभु परमेश्वर का नजर, प्रभु परमेश्वर का आशीष इस समय में उतर चुका है। हे शैतान, हे दुष्ट आत्माओं, हे संतानहीन करने वाले दुष्ट आत्माओं, मैं तुझे यीशु सामर्थ्य के नाम से हुक्म देता हूं, उन भाई बहन के जीवन को छोड़ के निकल, जिन्हें तू अब तक निसंतान करके रखा है। निकल उनके जीवन को छोड़ के, मैं तुझे हुक्म देता हूं, निकल और हमेशा हमेशा के लिए क्रूस के नीचे तू बंध जा और फिर इन भाई बहन के जीवन में फिर दोबारा ना आना, ना इनके ऊपर कभी भी देखना। यीशु नासरीत के नाम से मैं तुझे इसी समय में हुक्म देता हूं, आज्ञा देता हूं, निकल जा। हाँ प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, अपनी अग्नि को उतरने दे प्रभु परमेश्वर। जो भी दुष्ट आत्मा इस समय में प्रभु परमेश्वर भाई बहन को सता रहे हैं, अपनी अग्नि से उसे जला के राख कर दे प्रभु जी।
हाँ प्रभु परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा एक एक भाई बहन को, एक एक बहन जो आज पुत्र के आशीष मांग रहे हैं, बच्चे ना होने के कारण से निंदाएं सह रहे हैं प्रभु, आप उनके जीवन को खोलिए प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर आज के बाद में वो निंदाओं में ना रहने पाए प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर आपके महिमा योग्य बना प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर आप उनके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग को आने दे प्रभु परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर वो आपसे प्रार्थना करने योग्य उनके जीवन में बड़ी गवाही को उत्पन्न कर प्रभु परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, होने दे प्रभु परमेश्वर, होने दे प्रभु परमेश्वर। आपकी आशीष एक एक भाई बहन को छूने दे प्रभु, छूने दे प्रभु, छूने दे प्रभु परमेश्वर। यीशु किसी समय आपके सामर्थ्य हाथों को बढ़ाइए प्रभु। प्रभु परमेश्वर इसी समय आपके पुत्र यीशु के सामर्थ्य हाथों को बढ़ाइए और एक एक भाई बहन को ब्लेस कीजिए प्रभु परमेश्वर। पिता परमेश्वर तेरे पवित्र लहू से एक एक भाई बहन के गर्भ को कवर करता हूं, एक एक बहन के गर्भ को कवर करता हूं। सारे दुष्ट आत्माएं की क्रियाएं इसी समय निकल जाए। हे प्रियो, हे भाइयों बहनों, इस समय में जो भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं प्रभु से मांगिए, प्रभु आपको देने जा रहे हैं। प्रभु परमेश्वर तेरा धन्यवाद, प्रभु परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तूने एक एक बहन के गर्भ को छुआ है। और जो भी भाई अपने पुत्र के लिए, अपने बच्चे के लिए इस समय प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हाँ प्रभु परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुन प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं को सुन ले प्रभु परमेश्वर। आज के बाद में प्रभु वो निंदाएं में घिरे ना रहे प्रभु। आज के बाद में प्रभु परमेश्वर जो तानाएं सह रहे थे, जो सुन रहे थे, उसे फिर दोबारा उनके नजर में, उनके कानों में वो बात ना सुनाई पड़े प्रभु परमेश्वर। आप उनके जीवन को बदलिए प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर आप उनके निंदाओं को बदलिए प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर आप उनके रोने की तरफ को अपने ध्यानों को लगाइए प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। हे पिता, जिस प्रकार से तूने हन्ना को रोते हुए, बिरकते हुए प्रभु परमेश्वर तूने उस पे तरस खाया, हे पिता वही आशीष इस बहन पे, एक एक भाई बहन जो इस समय में प्रार्थनाएं कर रहे हैं, भाई के लिए भी और बहन उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु सामर्थ्य के नाम से मांग लेता हूँ पिता, एक एक भाई बहन को इस समय में ब्लेस कीजिए प्रभु, ब्लेस कीजिए प्रभु परमेश्वर। शैतान की सारी योजनाएं यीशु के सामर्थ्य नाम से तोड़ देता हूं मैं, हुक्म देता हूं इसी समय एक एक भाई बहन को आजाद होने दीजिए प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर इनके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग को उतरने दीजिए प्रभु। हाँ प्रभु परमेश्वर, रिलीज करे, रिलीज करे। मेरे भाइयों बहनों, मेरे बहने इसी समय रिलीज कर रहे हैं प्रभु, रिसीव करे, रिसीव करे प्रभु परमेश्वर के आशीष को रिसीव करे, क्योंकि प्रभु परमेश्वर आपको आशीष दे रहे हैं। आज आपके शैतान आपके जीवन में जो कार्य कर रही थी, हमेशा हमेशा के लिए प्रभु परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से निकल चुकी है। आप विश्वास करें, विश्वास करें। और मेरे बहने, मेरे माताएं पूरे भरोसा के साथ में प्रभु से मांगे, आज प्रभु परमेश्वर आपको देंगे। आज आपकी निंदाओं बदलेगी। आप आज के बाद में आपके अपमान जो आप सह रहे थे वो आज से नहीं सुनना पड़ेगा। हाँ मेरे बहने, प्रभु परमेश्वर ने आपको छुआ है, प्रभु परमेश्वर ने अपने आशीष को दे दिया है। मैं इसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता। हे पिता तेरा धन्यवाद, हे पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद, हे प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु परमेश्वर इस महिमा के लिए तेरा धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर ये आशीष के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। जो भी भाई बहन इस समय मांग रहे हैं प्रभु, चाहे जैसे भी उनकी परिस्थिति है, चाहे जैसे भी परिस्थिति से वो कर रहे हैं प्रार्थना, उनके प्रार्थनाओं को सुन ले प्रभु परमेश्वर, सुन ले प्रभु परमेश्वर। और उनके जीवन में आपकी महिमा को, आपके आशीष को, आपके पवित्र आत्मा को आने दे प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु परमेश्वर, आने दे प्रभु परमेश्वर, उतरने दे प्रभु परमेश्वर आपके ब्लेसिंग को। धन्यवाद प्रभु, ये प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
प्रभु परमेश्वर आज के बाद में प्रभु परमेश्वर ये लोग निंदाएं में फंसे ना रहे। प्रभु परमेश्वर एक एक भाई बहन के हृदय को बदलना प्रभु परमेश्वर, और ये वचन को पढ़ने में उनकी सहायता और मदद करना प्रभु परमेश्वर। जो इस समय में भटक रहे हैं प्रभु, जो गलत रास्ता अपनाने पे हैं प्रभु परमेश्वर, उन्हें नरक जाने से बचा लेना प्रभु। और उनके जीवन में जो शैतान के जो निंदाएं हैं, हो सके तो प्रभु परमेश्वर आप पूरे में विश्वास करता हूं कि आप उन्हें दूर किया है। वो आज के बाद में संतानहीन नहीं बल्कि संतान वाली कहलाने जा रही है पिता। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर कि मेरे आपने मेरे प्रार्थनाओं को सुना और मेरे सभी भाई बहन की प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद प्रभु, ये प्रार्थनाओं को तेरे प्रिय पुत्र यीशु के नाम से करते हैं और हम सब भाई बहन मिलके कहते हैं आमीन 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 आमीन। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये प्रार्थना प्रभु परमेश्वर आपके सुन चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि ये प्रार्थना और ये वचन आपके जीवन में बहुत ही शक्तिशाली और सामर्थ्य के साथ में कार्य करेंगे। अगर आप हमसे प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो अपने निवेदन को जरूर हमें कमेंट के माध्यम से करें और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और प्रभु परमेश्वर जरूर आपके जीवन में कार्य करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि डेली सुबह शाम आप प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु परमेश्वर के आशीष को अपने जीवन में उतरते हुए देखें। और अपना गवाही कोई भी हो तो आप इस चैनल के माध्यम से, रामिकवाल मसीह चैनल पे आप कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। आप अपने गवाही को दे सकते हैं। आपके कमेंट के हम सभी देखते हैं और बहुत ऐसे आदमी भी देखते हैं जिनके जीवन में आज शैतान बहुत तरह तरह के कार्य किया है। आपके गवाही से हजारों आदमी के जीवन बदलते हैं। तो आप हमें कमेंट के माध्यम से गवाही भी दे सकते हैं। तो जब तक प्रभु परमेश्वर आपको आशीष करे, हम मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में।